the blood of Jesus redeemed us. यीशु मसीह का खून फिदिया देता है। यीशु मसीह ने फिदिया दिया है हमारे जानों का। अब redeemed, फिदिया क्या होता है? Set free from sin, guilt and spiritual bondages. हमें इन सारी शरारत की रूहानी फौजों से फ्री किया है। हमारे जुर्म, हमारे गुनाह, उनसे उसने फ्री किया है। और हमारे गिल्ट, जिन बातों के हम मुजरम थे, उनसे फ्री किया है। फिदिया क्या होता है? bought back, paid the ransom price. अब bought back, बाय वापस कैसे खुदा ने हमें किया है? क्योंकि हम बागे अदन से शैतान के हाथ बिक चुके थे। इसीलिए यीशु मसीह जब आलम रुआ में गए हैं तो वहां से शैतान से उस इख्तियार को, उन चाबियों को छीना है और आसमान पर गए हैं। सो बाय बैक जो होता है मेरे जीजो, रैंसम। अब रैंसम जो है यीशु मसीह ने अदा किया है। यहाँ पे यूएसए में पॉन शॉप होती है। अगर आपके पास गोल्ड का सेट है, आपको कैश चाहिए, आप पॉन शॉप सर्च करेंगे, आप वहाँ पे जाएं, उनको कहें कि आपको कैश चाहिए। अगर आपके सोने के सेट की वैल्यू $2000 है तो वो कहेंगे जी आपको $1000 हम दे सकते हैं, वैल्यू 2000 है, लेकिन आपको 1000 देंगे। लेकिन 6 महीने के बाद आपने $100 पर मंथ पे करना है। 6 महीने के बाद $1600 आपने पे करना है। जब $1600 6 महीने के बाद नहीं होगा आपके पास, तो वो आपका पूरे का पूरा गोल्ड का सेट रख लेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद जो 600,000 के साथ लेकर जाते हैं, दैट्स रैंसम। ये फिदिया है कि आपकी अपनी चीज जो अपना ही सोने का सेट था उस पे किया है, रैंसम पे किया है। इसको फिदिया कहते हैं। प्राइस हैज ऑलरेडी बिन पेड। यीशु मसीह ने ये रैंसम, ये प्राइस पे की है खून के साथ, जिसको इसीलिए जो पहला पॉइंट है, जो पहला ट्रुथ, पहली सच्चाई जो है, द ब्लड ऑफ जीसस रिडीम्ड अस। यीशु मसीह के खून ने हमें खरीदा है। पहला करंथियों 6:19-20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। आगे लिखा है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। यू आर नॉट योर ओन, यू वर बॉट एट द प्राइस, देयरफॉर ऑनर गॉड विद योर बॉडीज। पहली बात हम देख रहे हैं कि हम अपने नहीं हैं। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमारी कीमत अदा की गई है और रैंसम हमने पे किया है। फिदिया जिसको कहते हैं, उससे हम बाय किए गए हैं। और गलतियों 3:13 में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। यीशु ने जो हमारे लिए लानती बना है, हमें मूल लेकर, इसका मतलब है यीशु मसीह ने कीमत अदा की है, शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। और मुकाशवा 5:9 में इस तरह ये बात लिखी है, और वो एक नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। मोहरों को तोड़ने वाला, चाहे वो पत्थर के ऊपर मोहर लगाई गई थी कब्र पर, और ये आसमान पर ये किताब है जिसको मोहरों के साथ 7 मोहरों से इसको मेरे अजीजों बंद किया गया है, और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर कबीला, अहले ज़बान, उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। पहली बात जो हम, पहली सच्चाई यीशु मसीह के खून की देख रहे हैं कि यीशु मसीह का खून फिदिया देता है, यीशु का मसीह का खून खरीदता है। क्या तुम नहीं जानते? अगर हम खरीदे हुए हैं तो कैसे हर वक्त हम अपनी ही मर्जी करते हैं? अगर हम सिर्फ
अपनी ही मर्जी करते हैं और खुदा की आवाज को नहीं सुनते, तो मेरी बहन, मेरे भाई, एक दिन आ रहा है जिसमें हिसाब होगा। एक दिन आ रहा है जो जजमेंट का होगा, जिसमें हमें यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तुम अपने नहीं हो, कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से खुदा के नाम को जलाल दो। और इसीलिए लिखा है, उसने तुम्हें मूल लेकर। अब क्या शरीयत लानत थी? नहीं, शरीयत अहकाम थे। और शरीयत की लानत का जो लफ्ज यूज किया गया है वो इसलिए किया गया है कि शरीयत पर अगर कोई शख्स पूरा नहीं उतरता था, शरीयत पर अगर हमसे अमल नहीं हो सकता था, तो उसकी सजा जो गज़बे इलाही था, उसकी सजा जहन्नम थी, उसकी सजा मेरे ज़ीरो आग और गंधक है। इसलिए यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर अपने ऊपर उस लानत को लिया है जो मेरे और आपके लिए मुकर्रर थी। इसीलिए लिखा है, वो नया गीत गाने लगे और उसने कहा कि इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के कौन लायक है? मेरे अजीजों, एक फरिश्ता जो यूहन्ना आरफ इस मुकाशफा को देख रहा है, रोया में देख रहा है कि एक फरिश्ता है जो मुनादी कर रहा है, और मुनादी ये कर रहा है कि एक किताब है जो 7 मोहरों से सील की गई है। ये किताब बाहर से भी लिखी गई है, अंदर से भी लिखी गई है। और वो कहता है कि इस किताब को ना कोई जमीन पर है इसकी मोहरें खोलने वाला और इस किताब को लेने वाला, ना आसमान पर है इस किताब की मोहरें खोलने वाला और इस किताब को लेने वाला। और लिखा है कि यूहन्ना आरफ जो है ये रोने लगता है, ये रोता है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इस किताब को खोले। लेकिन उसको, उन बुजुर्गों में, ये 24 बुजुर्गों की बात की गई है, उन बुजुर्गों में से एक की आवाज आती है कि फिक्र ना कर, क्योंकि चारों जानदार 24 बुजुर्गों के दरमियान उन्होंने देखा कि एक बर्रा है जो ज़बा किया हुआ है, वो यहूदा के कबीले का बब्बर दाऊद की असल है। और लिखा है, पुकार कर एक बुजुर्ग ने कहा, रो मत, फिक्र ना कर, क्योंकि इन मोहरों को खोलने के लिए और इस किताब के लिए एक बर्रा मौजूद है जो यहूदा के शेरे बब्बर है, उसके कबीला से है, उसकी असल से है। वो इन मोहरों को और इस किताब को खोलने के काबिल है, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो इस मोहरों को खोल सके, किताब को ले सके। ना जमीन पर है, ना आसमान पर है, लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने अपने खून से फिदिया देकर मुझे और आपको खरीदा, ताकि उस किताब को जो मेरी और आपकी जिंदगी की लोगों को नजर आती है, और एक किताब जो मेरे और आपके अंदर है, जो हम छुपा कर रखते हैं, उनको खोलने के लिए यीशु अल मसीह यहूदा का शेरे बब्बर है, दाऊद की असल से है, वही है जो इस मोहरों को खोल सकता है, इस किताब को पढ़ सकता है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही हस्ती है और वो यीशु अल मसीहा है। उसको ये इख्तियार है कि इन मोहरों को खोल सके, उसको इख्तियार है मेरी और आपकी जिंदगी जो हमने छुपाई है या जाहिरी नजर आती है उसको पढ़ सके और एक दिन में मेरी और आपकी अदालत कर सके, क्योंकि मुझे और आपको उसने अपने खून से खरीदा है। वो लानती बना है, मेरे लिए उसने मार खाई है, मेरे लिए उसने कोड़े खाए हैं, और मेरे अजीजों, मेरी और आपकी जान का फिदिया देकर मुझे और आपको जिंदगी दी गई है। क्योंकि वही एक है। जितनी मर्जी आप इबादतें सर झुकाएं किसी और के आगे, यीशु मसीह जैसा एक ना हुआ है और ना होगा, क्योंकि वो खुदा था, बच्चे की सूरत में आया और मेरे अजीजों मुझे और आपको पैगाम देकर गया है, तुम अपने नहीं हो, कीमत से खरीदे गए हो। अपनी जिंदगियों से यीशु मसीह को नाम को जलाल दो। वही है जो इन मोहरों को खोलने और इस किताब को लेने के लायक है। एक और बात है कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है। पौलुस रसूल ने ये बात क्यों कही थी? क्योंकि कुरिन्थस की जो जगह है ये सारे बुत प्रस्त लोग थे, लेकिन उनकी जो टेंपल होती थी
اس کو سجاتے تھے، جو ٹیمپل ہوتی تھی اس کو صاف رکھتے تھے، ٹیمپل کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، ٹیمپل کو میرے عزیزو ایسے ہی جیسے یروشلم کی ٹیمپل یہ سمجھتے تھے کہ اس میں خدا آتا ہے، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے پولس رسول نے یہ کہا ہے تمہارے بدن پاک روح کا مسکن ہے، بشرطے کہ خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہو۔